Hello everyone. Today I am going to teach you a very interesting and a very important concept, that is shopping mall. Students, this video is an extended part of my previous videos which are related to the concept of large scale retailers. Students, in my previous video I taught you the concept of chain stores or multiple shops. It is a kind of large scale retailer. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियो फर्स्ट. And in this particular video I will teach you one more type of large scale retailers. So students, let's see about shopping malls. So students, shopping mall is a kind of shopping complex where varied type of products and services are available under one roof. So students, shopping malls जो हैं वो एक शॉप टाइप के शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जहाँ पे आपको नंबर ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज मिलते हैं एक ही छत के नीचे. सो बेसिकली स्टूडेंट, इन शॉपिंग मॉल्स को हम लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस भी बोलते हैं, शॉपिंग सेंटर्स भी बोलते हैं और शॉपिंग प्लाजा भी बोलते हैं. ओके, सो बेसिकली शॉपिंग मॉल्स में आपको नंबर ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज आपको एक ही छत के नीचे मिलते हैं. मोर ओवर स्टूडेंट्स, these particular malls are large retail complex containing a variety of stores and often restaurants and other business establishment housed in a series of connected or adjacent building or in a single building. So basically students, शॉपिंग मॉल्स जो हैं वो लार्ज रिटेल कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसमें आपको वैरायटी ऑफ स्टोर्स मिलते हैं और आपको उन पर्टिकुलर स्टोर्स में नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अवेलेबल होती हैं. इन पर्टिकुलर शॉपिंग मॉल्स में आपको रेस्टोरेंट्स भी अवेलेबल होते हैं. नंबर ऑफ शॉपिंग मॉल्स जो हैं उनमें आपको फूड कोर्ट्स अवेलेबल होते हैं जहाँ पे आप आराम से ईटिंग कर सकते हैं. मोर ओवर यहाँ पे अदर बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट्स भी अवेलेबल होते हैं. स्टूडेंट्स, अदर बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट्स का मतलब हो गया कि बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए और भी जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें आपको एक पर्टिकुलर सिंगल बिल्डिंग में प्रोवाइड होती हैं. स्टूडेंट्स, अदर बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट जैसे कि आपके किड गेमिंग सेंटर्स हो गए, आपके पार्किंग लॉट्स हो गया, आपके सिनेमाज हो गए. सो बेसिकली स्टूडेंट, ये सारी चीज़ें आपको एक पर्टिकुलर लार्ज बिल्डिंग में अवेलेबल होती हैं. स्टूडेंट्स, शॉपिंग मॉल्स जो हैं वो बेसिकली लार्ज रिटेल कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसमें आपको वैरायटी ऑफ स्टोर्स, फूड कोर्ट्स, किड्स गेमिंग सेंटर, सिनेमाज, पार्किंग लॉट्स, ये सारी चीज़ें आपको एक सिंगल बिल्डिंग में प्रोवाइड होती हैं. ओके, सो स्टूडेंट, आई होप आपको ये शॉपिंग मॉल्स का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया हो. बेसिकली स्टूडेंट, ये मॉल जो है एक काइंड के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसमें वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज आपको एक ही छत के नीचे अवेलेबल कराए जाते हैं. स्टूडेंट, या तो पर्टिकुलर ये एक बिल्डिंग में हो सकते हैं या आपकी कनेक्टेड या एडजेसेंट बिल्डिंग्स में हो सकते हैं. स्टूडेंट, यहाँ पे आपके नंबर ऑफ स्टोर्स या नंबर ऑफ शॉप जो हैं वो अवेलेबल होती हैं और ये सारी जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं जिससे कि कंज्यूमर जो है वो ईजिली इनको विजिट कर सके और इनसे गुड्स या सर्विसेज खरीद सके. स्टूडेंट, ये जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस जो हैं ये बेसिकली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में इस्टेब्लिश हुए थे स्टार्टिंग में, जैसे कि आपकी दिल्ली हो गई, मुंबई हो गई, कोलकाता हो गई, चेन्नई हो गई, बैंगलोर हो गई. सो बेसिकली स्टूडेंट, ये शॉपिंग मॉल जो हैं स्टार्टिंग में मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में अवेलेबल थे और जैसे जैसे इनकी सक्सेस जो है वो बढ़ रही है, जैसे जैसे ये रन कर रहे हैं बहुत ही सक्सेसफुली, वैसे ही ये मॉल्स जो हैं अब अदर सिटीज़ में भी इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं जिससे कि लोग जो हैं वो शॉपिंग मॉल के कल्चर को और भी पहचाने और भी जाने उनको. स्टूडेंट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट विल बी टर्म्ड एज अ सिंबल ऑफ मॉडर्निटी. ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये शॉपिंग मॉल्स का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा. सो बेसिकली स्टूडेंट, शॉपिंग मॉल्स जो हैं वो एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है रिटेल आउटलेट्स के जो कि इनक्लोज क्लाइमेट कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं. प्लस ये शॉपिंग सेंटर्स जो हैं ये रिटेल स्टोर्स होते हैं इनमें जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं जिससे कि लोग जो हैं वो ईजिली यहाँ पे शॉपिंग कर सकें. प्लस इसमें अदर बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट्स भी होते हैं जैसे कि आपके पार्किंग हो गया, किड गेमिंग सेंटर हो गया, फन सिनेमाज हो गया और फूड कोर्ट हो गया. ओके, सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी सम फीचर्स ऑफ शॉपिंग मॉल्स. सो स्टूडेंट, फर्स्ट फीचर ऑफ शॉपिंग मॉल इज इट इज़ अ बिग साइज रिटेल शॉप. सो बेसिकली स्टूडेंट, ये सबसे पहला फीचर है मॉल का कि यहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ शॉप्स जो हैं वो अवेलेबल होती हैं. सो बेसिकली स्टूडेंट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में आपको बहुत ढेर सारी शॉप्स जो हैं या बहुत ढेर सारे स्टोर्स या आउटलेट्स जो हैं वो एक ही बिल्डिंग में मिल जाते हैं. नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट और सर्विसेज आप जो हैं वो एक ही बिल्डिंग के नीचे आप बाय कर सकते हैं. अगर आपको अपने पापा के लिए कुछ ख़रीदना है, आपकी मम्मी के लिए ख़रीदना है,
अपने बच्चों के लिए ख़रीदना, अपने भाई के लिए ख़रीदना, अपनी बहन के लिए ख़रीदना, या आपको कोई भी हाउस होल्ड आइटम चाहिए है, सो आप एक पर्टिकुलर शॉपिंग मॉल में गए और वहाँ पे आपको सारी चीज़ें एक ही छत के नीचे मिल जाती हैं। मोर ओवर स्टूडेंट, ये शॉपिंग मॉल्स का एरिया जो है, शॉपिंग मॉल्स में जो भी शॉप होती है इनका एरिया जो है वो बहुत लार्ज होता है, और सेल्स जो है मॉल में वो भी रिटेल बेसिस पे ही होती है। मींस यहाँ पे आपको जो भी प्राइस होगा, एमआरपी लिखा होगा प्रोडक्ट्स पे, उसी एमआरपी पे आपको चीज़ें सेल की जाती हैं। यहाँ पे आपको पर्टिकुलर एमआरपी पे ही प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल किए जाते हैं, वो भी कैश बेसिस पे। ओके, सो बेसिकली स्टूडेंट, ये सबसे पहला फीचर है शॉपिंग मॉल्स का कि यहाँ पे जो आपकी रिटेल शॉप्स हैं, रिटेल स्टोर्स या आउटलेट्स हैं, वो बेसिकली बड़े साइज़ के होते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपने शॉपिंग मॉल्स विजिट किए होंगे और आपने ध्यान दिया होगा तो आपके जो सबसे नीचे की फ्लोर होती है शॉपिंग मॉल की, उसमें बेसिकली रिटेल आउटलेट्स जो हैं वो थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं, और जब आप दूसरे फ्लोर पे जाते हैं तो वहाँ पे आपके रिटेल आउटलेट्स जो हैं वो थोड़े छोटे होते हैं। तो जैसे जैसे आप शॉपिंग मॉल्स में ऊपर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे आपके रिटेल स्टोर्स का साइज जो है वो कम होता जाता है। ओके, with this student we have another feature of shopping mall, that is multiple services. Students, despite of providing goods and products to various consumers, shopping malls also provide various facilities to consumers, such as they provide entertainment and food facilities to consumers, जिससे कि वो easily shopping कर सकें। ये basically आपको food courts provide करते हैं जहाँ पे आप जा करके ईट कर सकते हैं, और ये आपको एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं। यू कैन गो एंड वॉच मूवीज़। मोर ओवर आप जो हैं वो अपने बच्चों के लिए किड गेमिंग सेंटर में भी जाते हैं। सो बेसिकली स्टूडेंट, आपके शॉपिंग मॉल्स जो हैं वो प्रोडक्ट और कमोडिटीज़ प्रोवाइड करने के अलावा ये आपको नंबर ऑफ़ फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं। ये आपको रेस्ट रूम्स प्रोवाइड करते हैं, रेस्टोरेंट्स प्रोवाइड करते हैं, ये आपको किड गेमिंग सेंटर प्रोवाइड करते हैं, आपको सिनेमास प्रोवाइड करते हैं, या आपको पार्किंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। सो बेसिकली शॉपिंग मॉल्स जो हैं वो गुड्स के साथ साथ वेरियस सर्विसेज भी आपको प्रोवाइड करते हैं। ओके, विद दिस स्टूडेंट वी हैव अनदर फीचर ऑफ शॉपिंग मॉल, दैट इज सेंट्रली लोकेटेड। स्टूडेंट्स, आपके जो शॉपिंग मॉल्स होते हैं वो सेंट्रली लोकेटेड होते हैं। ये बेसिकली हार्ट ऑफ द सिटी में लोकेट किए जाते हैं, जहाँ पे आपकी पॉपुलेशन जो है वो फेयरली लार्ज अमाउंट में होती है। ये पर्टिकुलर जो मॉल्स हैं वो सेंट्रली इसलिए लोकेट किए जाते हैं जिससे कि कंज्यूमर की फुटफॉल जो हो वो ज़्यादा हो, और कंज्यूमर्स जो हैं वो ईजिली इन पर्टिकुलर मॉल्स तक पहुंच जाएं। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी बाइंग करनी है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज की तो आप ईजिली शॉपिंग मॉल्स पहुंच सकें। अगर आपको मूवीज़ देखनी है तो आप ईजिली शॉपिंग मॉल्स जो हैं वो जा सकें। सो बेसिकली ये शॉपिंग मॉल्स जो हैं वो हार्ट ऑफ द सिटी में लोकेट किए जाते हैं। ओके, with this student we have another feature of shopping mall, that is numerous goods. So basically student, shopping malls जो हैं वो आपको number of product और services provide कराते हैं under one roof. student, अगर आप शॉपिंग मॉल्स पहुंच जाइए तो आपको आपके पेरेंट्स के लिए, आपके ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, आपके होम के लिए, आपके होम डेकोर के लिए, होम फर्निशिंग के लिए, आपको अपने लिए, आपको सारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो मिल जाते हैं वहाँ पे। हर एक एज ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ वहाँ पे आपको अवेलेबल ही होता है। आपको वहाँ पे क्लोथ्स भी मिल जाते हैं, आपको वहाँ पे एसेसरीज़ भी मिल जाती हैं, मेकअप आइटम्स भी मिल जाते हैं, प्लस आपको वहाँ पे फुटवेयर भी मिल जाते हैं। मीन्स यू गेट एवरी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अंडर वन रूफ। ओके, सो स्टूडेंट, यहाँ पे आपको अनलिमिटेड रेंज ऑफ प्रोडक्ट जो है वो एक छत के नीचे मिल जाती है। विद दिस स्टूडेंट वी हैव अनदर फीचर ऑफ शॉपिंग मॉल, दैट इज़ ओनरशिप। सो स्टूडेंट, यहाँ पे जो भी शॉप्स अवेलेबल हैं मॉल्स में होती हैं वो किसी एक पर्सन की नहीं होती है, बट इन सब में डिफरेंट पर्सनस की शॉप्स होती हैं, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट ओनरशिप होती है, इसलिए यहाँ पे कंपटीशन भी ज़्यादा होता है। स्टूडेंट्स, अगर आप कोई भी एक पर्टिकुलर शॉपिंग मॉल विजिट कीजिए तो वहाँ पे आपको डिफरेंट ब्रांड्स की डिफरेंट प्रोडक्ट और सर्विसेज की शॉप्स दिखती हैं। ये पर्टिकुलर शॉप्स जो हैं डिफरेंट ओनर्स की होती हैं, और जब ये पर्टिकुलर शॉप्स डिफरेंट ओनर्स की होती हैं तो मॉल के अंदर कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता है। ओके, विद दिस स्टूडेंट वी हैव अनदर फीचर ऑफ शॉपिंग मॉल, दैट इज़ लार्ज स्केल एडवर्टीजमेंट्स। सो स्टूडेंट्स, कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए शॉपिंग मॉल्स जो हैं वो बहुत एडवर्टीजमेंट्स करते हैं, जिससे कि कंज्यूमर उन पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट से अट्रैक्ट हो और मॉल्स को विजिट करें और कुछ ना कुछ वहाँ से ख़रीदें। बेसिकली ये आपको डिफरेंट एडवर्टीजमेंट करते हैं, आपको डिस्काउंट्स प्रोवाइड करते हैं, आपको कूपन्स प्रोवाइड करते हैं। ये
अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए, कंज्यूमर फुटफॉल इंक्रीज़ करने के लिए ये अपने मॉल्स का प्रमोशंस करते हैं, आपको डिस्काउंट्स प्रोवाइड करते हैं, अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज पे के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रमोशंस करते हैं, जिससे कि कंज्यूमर जो है वो अट्रैक्ट हो और शॉपिंग मॉल्स को विजिट करें. With this student, we have another feature of shopping mall, that is huge investment. So student, this is known to everyone कि shopping malls को खोलना is not a easy job. यहाँ पे आपको number of पैसे लगाने पड़ते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल लगाना पड़ता है शॉपिंग मॉल्स को खोलने के लिए. बेसिकली स्टूडेंट, हर एक पर्टिकुलर शॉप को ओपन करने में बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर आता है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट होती है. हर एक पर्टिकुलर शॉप को डेकोरेट करना भी लेटेस्ट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग ये भी एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट होता है. मोर ओवर स्टूडेंट, अपार्ट फ्रॉम दिस, स्टोर में आपको नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराने होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के, डिफरेंट कलर्स के, डिफरेंट डिज़ाइंस के, और इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है. सो स्टूडेंट, इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर शॉपिंग मॉल को ओपन करने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, नंबर ऑफ़ आपको प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराने होते हैं, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है एक पर्टिकुलर शॉपिंग मॉल को खोलने के लिए. स्टूडेंट्स, अगर आपने शॉपिंग मॉल्स विजिट किए होंगे तो ये आपने ईजिली वहाँ पे देखा होगा कि अगर कोई भी फेस्टिवल होता है, इंडिपेंडेंस डे है, तो आप शॉपिंग मॉल्स में देखते हैं वहाँ पे डेकोरेशन हो रखी होती है. अगर आप दिवाली में विजिट कीजिए शॉपिंग मॉल्स को तो वहाँ पे अलग डेकोरेशन हो रही होती है. अगर आप क्रिसमस में शॉपिंग मॉल्स को विजिट कीजिए तो वहाँ पे अलग डेकोरेशन हो रही होती है. सो स्टूडेंट, इन सारी डेकोरेशन में आपको ह्यूज अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट करना पड़ता है. अगर आप हर एक पर्टिकुलर सीज़न में चले जाइए, किसी भी सीज़न में शॉपिंग मॉल्स में चले जाइए, तो भी वहाँ पे आपको अलग ट्रेंड के कपड़े मिलते हैं. जो आपका पर्टिकुलर विंटर सीज़न का कलेक्शन होता है वो आपको विंटर सीज़न में ही मिलता है, और उसके बाद वो सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो हट जाते हैं, और उसके बाद दूसरे सीज़न में आपको दूसरे टाइप के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज वहाँ अवेलेबल होते हैं. सो बेसिकली स्टूडेंट, इन सारी चीज़ों में आपका ह्यूज अमाउंट जो है वो आप इन्वेस्ट करते हो, तभी आप एक शॉपिंग मॉल जो है वो खोल पाते हो. ओके, सो बेसिकली स्टूडेंट, ये कुछ फीचर्स हैं शॉपिंग मॉल्स के. ओके, सो स्टूडेंट, आई होप आपको शॉपिंग मॉल का कॉन्सेप्ट जो है और क्लियरली समझ में आ रहा होगा. विद दिस, लेट्स सी सम एडवांटेजेस ऑफ शॉपिंग मॉल्स. ओके, सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट एडवांटेज ऑफ शॉपिंग मॉल इज ईजी सेलेक्शन. सो स्टूडेंट्स, पर्टिकुलर मॉल में आपको नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट और सर्विसेज एक छत के नीचे अवेलेबल हो जाते हैं. नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स की रेंज जो है वो आपको एक ही छत के नीचे मिल जाती है. आपको एक ही प्रोडक्ट के नंबर ऑफ़ साइजेस, कलर्स, डिज़ाइंस और डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट पे एक ही जगह पे आपको अवेलेबल हो जाते हैं. आप इजीली कंपेयर कर सकते हो कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट आपको बेटर लग रहा है, कौन सी ब्रांड का प्रोडक्ट आपको बेटर लग रहा है, कौन से रेट पे आप कौन सा प्रोडक्ट ख़रीदना चाहते हो. तो आप इन सारी चीज़ों को ईजिली कंपेयर कर सकते हो. तो ये एक पर्टिकुलर एडवांटेज होता है शॉपिंग मॉल्स का कि आपको यहाँ पे वाइड सिलेक्शन मिल जाता है शॉपिंग करने के लिए प्रोडक्ट और सर्विसेज की. स्टूडेंट, सपोज़ कीजिए आप फुटवेयर्स ख़रीदने गए हो शॉपिंग मॉल्स में, तो आप एक पर्टिकुलर स्टोर में घुसे, आपको वहाँ पे कुछ पसंद नहीं आया, आपको एक्सपेंसिव लगा, या आपके पर्टिकुलर टेस्ट और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे फुटवेयर नहीं मिला, तो आप दूसरे स्टोर में चले गए, आपने वहाँ पे देखा, अगर आपको वहाँ नहीं अच्छा लगा तो आपने तीसरे स्टोर में देखा. तो बेसिकली आपको एक ही रूफ के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ के स्टोर्स मिल गए और वहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल गए, और वहाँ पे आपने ईजिली कंपेयर कर लिया विच प्रोडक्ट यू वांट टू बाय. ओके, सो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, शॉपिंग मॉल्स में ईजिली सेलेक्ट कर सकते हो प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट एंड प्रेफरेंस. ओके, with this student, we have another advantage of shopping mall, that is easy shopping. So students, यहाँ पे शॉपिंग मॉल्स में जो है आप इजीली शॉपिंग कर सकते हो, बिकॉज आप एक पर्टिकुलर शॉप में घुसे, आपको नहीं समझ में आया तो आप दूसरे पर्टिकुलर शॉप में चले गए शॉपिंग करने के लिए, नहीं तो आप तीसरे में चले गए. और अगर आप टायर्ड फील करते हैं तो वहाँ पे आपको वेरियस फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड होती हैं शॉपिंग मॉल्स के अंदर. आपको फूड कोर्ट्स प्रोवाइड होते हैं, जिससे कि आप इजीली, अगर आपको हंग्री फील करें तो आप वहाँ पे जा कर के कुछ ना कुछ खा सकते हैं. आपको वहाँ पे रेस्टोरेंट्स प्रोवाइड होते हैं, रेस्ट रूम्स प्रोवाइड होते हैं, और इसके साथ साथ आपको और भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं, पार्किंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं. अगर आपके पास कोई छोटा बच्चा है, छोटा भाई है, छोटा बहन है, तो आप उसको आराम से किड गेमिंग सेंटर में छोड़ सकते हैं. वो पर्टिकुलर वहाँ पे
प्ले करेगा और आप इजीली अपनी शॉपिंग जो है वो कंटिन्यू कर सकते हो। प्लस आपको ये सिनेमाज फैसिलिटीज़ देते हैं। सो बेसिकली आपको एक छत के नीचे बहुत सारी चीज़ें ये प्रोवाइड कराते हैं। ये सारे मॉल्स जो हैं वो एयर कंडीशनड होते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे आप इजीली शॉपिंग कर सकते हो विदाउट एनी हेजल्स। ओके, with this student we have another advantage of shopping mall, that is cash sales. So student, as I already told you कि ये particular malls में आपको products जो है वो MRP पे मिलते हैं। अगर कोई वहाँ पे डिस्काउंट ऑफर्स चल रहे हैं तो आपको MRP से कम पे मिलते हैं, बट आपको यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो कैश बेसिस पे ही प्रोवाइड कराए जाते हैं। आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज अवेल कराइए, उसके लिए आप तुरंत उन्हें कैश में पे कर दीजिए। यहाँ पे कोई भी आपको बैड डेट्स या डाउटफुल डेट्स का फियर नहीं होता है। ओके, कि अगर हम क्रेडिट पे दे रहे हैं तो पता नहीं हमें कब पैसे मिलेंगे, तो यहाँ पे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती है। यहाँ पे आपने प्रोडक्ट सेल किया और आपको इमीडिएटली कैश अवेलेबल हो जाता है। ओके, सो बेसिकली शॉपिंग मॉल्स जो हैं वो कैश बेसिस पे वर्क करते हैं। विद दिस स्टूडेंट वी हैव अनदर एडवांटेज ऑफ शॉपिंग मॉल्स, दैट इज मल्टीपल सर्विसेज। सो स्टूडेंट्स, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये पर्टिकुलर शॉपिंग मॉल्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराने के अलावा ये कंज्यूमर्स को नंबर ऑफ सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। फूड कोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं, रेस्ट रूम्स प्रोवाइड करते हैं, रेस्टोरेंट्स प्रोवाइड करते हैं, सिनेमा हॉल्स प्रोवाइड करते हैं, पार्किंग फैसिलिटीज़ देते हैं, किड गेमिंग सेंटर्स देते हैं और हैंग आउट करने के लिए और भी जगह प्रोवाइड करते हैं। सो बेसिकली स्टूडेंट, ये आपको एक छत के नीचे नंबर ऑफ सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं जिससे कि आप इजीली शॉपिंग कर सकें अपनी हेजल फ्री होके। ओके, विद दिस स्टूडेंट वी हैव अनदर एडवांटेज ऑफ शॉपिंग मॉल, दैट इज मेंटेनेंस ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। सो स्टूडेंट्स, ये पर्टिकुलर शॉपिंग मॉल्स जो हैं वो हेल्प करते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को मेंटेन करने में। स्टूडेंट्स, आपके जो रिटेल और कस्टमर्स हैं वो इन सारी चीज़ों से फ्री हो जाते हैं, बिकॉज मॉल का जो भी मैनेजमेंट है वो कॉमन एरियाज़ का मेंटेनेंस कराता है, जिससे कि कंज्यूमर्स जो हैं वो अट्रैक्ट हों और उनके पास आकर के परचेजिंग करें और बाकी फैसिलिटीज़ को अवेल करें। ओके, सो बेसिकली स्टूडेंट, आप अगर मॉल्स को विजिट कीजिए तो वहाँ पे आपको ग्रीनरी भी मिलेगी। ये लोग प्लांटेशन भी करते हैं, प्लस ये आपको और भी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। ये आपको एक बढ़िया एम्बियंस प्रोवाइड कराते हैं। ये आपकी मॉल के बाहर की जो भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है उसको भी बेटर करते हैं बिकॉज टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। ओके, सो स्टूडेंट, दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ शॉपिंग मॉल्स। अगर आपको और भी चीज़ें लिखनी है तो आप अपने खुद से एडवांटेजेस लिख सकते हैं शॉपिंग मॉल्स के रिगार्डिंग। ओके, विद दिस स्टूडेंट लेट्स सी सम डिसएडवांटेजेस ऑफ शॉपिंग मॉल्स ऑल्सो। सो स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, डीमेरिट्स हैं शॉपिंग मॉल्स के। सो स्टूडेंट, फर्स्ट आपका लिमिटेशन है शॉपिंग मॉल का, वो है मोर रनिंग कॉस्ट। स्टूडेंट, शॉपिंग मॉल्स को रन करने में भी ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। इन पर्टिकुलर शॉप्स को रन कराने में भी ह्यूज कॉस्ट जो है वो इन्वॉल्व होती है। स्टूडेंट, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इन शॉपिंग मॉल्स में आपको नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट्स करने पड़ते हैं जिससे कि आप कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर सकें, कंज्यूमर का फुटफॉल इंक्रीज कर सकें। आप पर्टिकुलर हर एक फेस्टिव सीजन में, हर एक तीज त्यौहार में आप इन पर्टिकुलर शॉपिंग मॉल्स को डेकोरेट करते हो। सारी शॉपिंग मॉल्स में जो भी शॉप्स हैं उन सारी चीज़ों को डेकोरेट करते हो, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अवेल कराते हो कंज्यूमर्स को। प्लस इन पर्टिकुलर मॉल्स को मैनेज करने के लिए आप नंबर ऑफ स्किल्ड और अनस्किल्ड लोगों को हायर करते हो जिससे कि आप जो है वो एक बेटर सर्विस प्रोवाइड कर सको कंज्यूमर्स को। सो बेसिकली स्टूडेंट, इन सारी चीज़ों के लिए आपको नंबर ऑफ लोगों की ज़रूरत होती है इन सारी चीज़ों के लिए। सो स्टूडेंट, इन सारी चीज़ों पे आपका ह्यूज कॉस्ट जो है वो इनकर होता है। सो बेसिकली स्टूडेंट, मॉल्स को रन करने के लिए आपको हैवी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, आपको हैवी एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। सो स्टूडेंट, इट इज़ नॉट ईजी टू रन अ शॉप इन द मॉल। ओके, सो स्टूडेंट, इट इज़ वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ शॉपिंग मॉल। विद दिस वी हैव अनदर लिमिटेशन ऑफ शॉपिंग मॉल, दैट इज़ हाई प्राइजेस। स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट और कमोडिटीज़ अवेलेबल इन शॉपिंग मॉल आर ऑफ हाई प्राइजेस बिकॉज स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपकी जो भी शॉपिंग मॉल्स की रनिंग कॉस्ट है वो भी प्रोडक्ट में ऐड हो जाती है, जिसकी वजह से आपके शॉपिंग मॉल्स के प्रोडक्ट जो है रिलेटिवली हाई होते हैं एज़ कम्पेयर टू द प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट। सो स्टूडेंट्स, अगर आप शॉपिंग मॉल से कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हो
और यहीं पे आप वही प्रोडक्ट किसी नॉर्मल मार्केट से ख़रीद रहे हो तो आप ये देखोगे कि वहाँ पे बहुत डिफरेंस होता है दोनों के प्राइजेज़ में, बिकॉज रिलेटिवली मार्केट में आपको वही प्रोडक्ट चीपर रेट पे मिलता है, क्योंकि उसमें आपकी ये जो शॉपिंग मॉल्स की रनिंग कॉस्ट है वो उसमें ऐड नहीं होती है, और शॉपिंग मॉल में यही प्रोडक्ट जो है वो हायर प्राइस पे आपको प्रोवाइड किए जाते हैं. ओके, सो दिस इज़ वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ शॉपिंग मॉल. विद दिस स्टूडेंट वी हैव अनदर लिमिटेशन ऑफ शॉपिंग मॉल, दैट इज़ ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट. सो स्टूडेंट्स, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द फीचर्स ऑफ शॉपिंग मॉल कि यहाँ पे आपको ह्यूज कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ता है अगर आप कोई भी शॉपिंग मॉल में पर्टिकुलर शॉप खोलना चाहते हैं, या आप एक पर्टिकुलर शॉपिंग मॉल खुद खोलना चाहते हैं. तो आपको दोनों ही तरीके से यहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है. अगर आप एक पर्टिकुलर शॉप खोलते हैं तो आपको हर एक फेस्टिव सीज़न में वहाँ पे डेकोरेशन करना होता है, अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज़ करना होता है, प्लस आपको नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स की वैरायटीज़ रखनी होती है, डिफरेंट शेप्स में, डिफरेंट डिज़ाइन में, डिफरेंट कलर में. तो बेसिकली आपको इन सारी चीज़ों के लिए ह्यूज अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट करना पड़ता है. सो ये एक लिमिटेशन है शॉपिंग मॉल की. विद दिस स्टूडेंट वी हैव अनदर लिमिटेशन ऑफ शॉपिंग मॉल, दैट इज़ डिफ़िकल्ट रनिंग. सो स्टूडेंट, शॉपिंग मॉल्स को रन करना इज़ नॉट अ ईजी टास्क, बिकॉज स्टूडेंट एज ए ऑलरेडी टोल्ड यू, हर एक पर्टिकुलर आपकी शॉप जो है वो डिफरेंट ओनर की होती है, हर एक पर्टिकुलर शॉप जो है वो डिफरेंट ब्रांड की होती है. तो हर पर्सन जो है वो एक दूसरे का कॉम्पिटिटर होता है. एवरीबडी इज़ कॉम्पिटिटर ऑफ वन एंड अनदर, सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू इस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन अमंग देम. हर इंसान के बीच में, हर एक पर्टिकुलर स्टोर के बीच में आप इजीली कोऑर्डिनेट नहीं बैठा पाते हैं शॉपिंग मॉल्स में. सो ये एक पर्टिकुलर लिमिटेशन है. ओके, विद दिस स्टूडेंट वी हैव अनदर लिमिटेशन ऑफ शॉपिंग मॉल, दैट इज़ इट इज़ सिचुएटेड एट डिस्टेंस प्लेस. सो स्टूडेंट्स, ये पर्टिकुलर शॉपिंग मॉल्स जो हैं, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये सेंट्रली लोकेटेड होते हैं. ये हार्ट ऑफ द सिटी में लोकेट किए जाते हैं. इससे क्या होता है कि जो भी सिटी में होते हैं वो इनके पास तो ईजिली पहुंच जाते हैं, बट जो लोग सब अर्बन एरियाज़ में रह रहे होते हैं, सिटी के आउटस्कर्ट्स में रह रहे होते हैं, उन सबको प्रॉब्लम होती है इन पर्टिकुलर शॉपिंग मॉल्स तक पहुंचने में. दे हैव टू ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच दीज शॉपिंग मॉल्स. सो इट इज़ वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ शॉपिंग मॉल्स. सो स्टूडेंट, आई होप आपको ये शॉपिंग मॉल्स का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुआ हो. Please students, go through your book, read it from there, and still if you have any query, any doubt regarding this particular concept, please ask your queries to me. And students, if you find my video helpful, please like my video, share it with your friends, and subscribe to my channel. Okay, thank you.